So good evening everyone. Welcome back again to our revision session for JEE Mains 2021. डिफरेंशिएबिलिटी का पोर्शन आज हम खत्म कर देंगे. डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्लास में देख ली थी एंड उसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखे थे कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन, मीन वैल्यू थियरम, कि आपका हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन, राइट. उसके कुछ क्वेश्चंस और हम देखेंगे एंड एओडी पूरा फिनिश करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, राइट, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. दैट इज आवर टारगेट फॉर टुडेज क्लास, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम इंटीग्रेशन आपका स्टार्ट कर सके, राइट. फिर इंटीग्रेशन, डिफाइनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व्स वो 2 क्लास में खत्म करके डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd क्लास में, फिर वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री 4th क्लास में, 4th एंड 5th क्लास में नेक्स्ट वीक में हम वो फिर पूरा फिनिश कर देंगे, राइट ना. सो 4th नेक्स्ट वीक मतलब 4th Jan मंडे को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर हम इसी स्पीड से जा रहे हैं तो. सो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये आपके होमवर्क के लेवल 3 है, M20.3 होमवर्क एक्सरसाइज लेवल 3. लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7 एंड x इक्वल टू एफ ऑफ टी. y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 7, x इक्वल टू एफ ऑफ टी. y x का फंक्शन है, x t का फंक्शन है. At t equal to 0, x equal to 3 and dy by dt equal to 2. dy by dt आपको दिया गया है 2. Then find the value of dx by dt at t equal to 0. dx by dt हमें find करना है at t equal to 0. चलो कैसे करेंगे, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं. So question number 13 में we have been given y equal to x cube minus 8x plus 7, x equal to f of t at t equal to 0, x equal to 3. t इक्वल टू 0 पे आपका x इक्वल टू 3 है एंड dy by dt 2, वो भी t इक्वल टू 0 पे ही है एंड dy by dt इक्वल टू 2. देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by dt एट t इक्वल टू 0. इसी पॉइंट पे अब हमें dx by dt भी फाइंड करना है. एक एक करके आगे बढ़ते हैं नाउ. सो y इक्वल टू x से क्या मुझे dy by dx मिल सकता है पहले? यू कैन टेल मी इफ यू एग्री. dy by dx 3x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 0. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? यहाँ से dx by dt हो सकता है विच इज नथिंग बट एफ डैश टी, जो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा उसके बारे में. बट अगर मैं dy by dt की बात करूं, सो हाउ कैन आई राइट dy by dt? कैन आई राइट dy by dt इज नथिंग बट dy by dx इनटू dx by dt, योर चेन रूल, राइट, नथिंग बट योर चेन रूल. अब कंडीशन एट t इक्वल टू 0, x आपका 3 है, राइट. एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड dy by dt इक्वल टू 2. सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं. सो dy by dt आपका हो जाएगा 2, dy by dx आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 वेर x इक्वल टू 3 एंड dx by dt एज इट इज dx by dt, और आई कैन से dx by dt एट t इक्वल टू 0 ही हमें मिलेगा. सो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 9 3 are 27, 27 minus 8 is nothing but 19, 19 into dx by dt at t equal to 0. तो यहाँ पे मुझे dx by dt at t equal to 0 क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? dx by dt at t equal to 0 is nothing but 2 by 19. You can tell me yes if you agree. आसान है. dx by dt at t equal to 0 equal to 2 by 19, right? After getting this, what we want dx by वही चाहिए ना, t equal to 0 पे dx by dt खत्म. मुझे लगा फिर t equal to 3 है उससे पूछा है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राइट. 13. 14 फाइंड dy by dx if cos xy equal to sin x plus y. टेल मी ये कौन सा फंक्शन है? cos xy is equal to sin x plus y. आप dy by dx फाइंड करो जब cos xy is equal to sin x plus y है. Now how can I find this dy by dx? Yes, जैसा कि हमने समझा था कि इम्प्लिसिट आपका बहुत सारे एक्सप्लिसिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसमें से आप एक्सप्लिसिट अलग ही नहीं कर सको, हाँ या ना? समझो अब यहाँ से अगर मुझे y को अलग करना है x के फॉर्म में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. कॉस उधर जा रहा है तो कॉस इनवर्स, उधर भी y अंदर है, इधर भी y अंदर है, एक y को अलग करो तो दूसरा तो अंदर रह ही रहा है. सो
चलो डी बाई डी एक्स दोनों जगह पे अप्लाई कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट एक्स का हो जाएगा 1। साइन का आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स कॉन्स्टेंट नहीं, इसमें कॉन्स्टेंट क्या प्लस ही है, तो x का हो जाएगा 1 एंड y का dy बाई डी एक्स। एम आई करेक्ट? फिर यहाँ से तो आप dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हो। यू कैन टेल मी यस, क्या आप पूरा देखने की जरूरत है? ओके अगर जरूरत है आई कैन शो यू, जरूरत नहीं है हम आगे बढ़ सकते हैं। इज इट रिक्वायर्ड टू सी होल दिस होल क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन? नहीं श्योर? अगर मिस्टेक्स हो रही है एग्जाम में तो जस्ट टेल मी, फटाफट देख लेंगे। चलो देख लेते हैं। माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए वाई को आगे ही लिखें, इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। विष्णु वांट टू स्पीक समथिंग, आपने हैंड रेज किया है। cos x plus y plus x sin xy dy by dx is equal to minus y sin xy. So therefore dy by dx is equal to minus y sin xy upon cos x plus y plus x sin xy. क्लियर? आसान सा है। फिर आगे हैं आपके 15 एंड 16। Let f and g be differentiable functions in open interval ab, continuous at a and b, and g of x is not equal to 0 in closed interval ab. Then prove that g of a into f of b minus f of a into g of b divided by g of c f dash c minus f of c g dash equal to b minus a g of b divided by g of c whole square. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास है g ऑफ b राइट। अगर ये g ऑफ b से मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों जगह पे राइट, तो इधर आपका क्या बचेगा, इधर आपका f ऑफ b डिवाइड बाय g ऑफ a कैंसिल हो जाएगा, इधर g ऑफ b आ जाएगा। यू कैन टेल मी यस। इन सेम वे इधर f ऑफ a डिवाइड बाय g ऑफ a आ जाएगा। पता चल रहा है ना? या चलो एक स्टेप ज्यादा कर ही लेते हैं। इधर g ऑफ a है, g ऑफ b से आप डिवाइड कर रहे हो, कैंसिल हो जाएगा। g ऑफ b है, यहाँ पे भी g ऑफ b है, ये कैंसिल हो जाएगा। होल डिवाइड बाय ये एज इट इज g ऑफ c f डैश c माइनस f ऑफ c g डैश c, एंड इधर आपके पास है b माइनस a डिवाइड बाय g ऑफ c होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। सो कैन आई से ये आपको ऐसा मिल रहा है f ऑफ b बाई g ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई g ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a, इस तरफ लिख दो, डिवाइड बाय b माइनस a इज इक्वल टू g ऑफ c f डैश c माइनस f ऑफ c g डैश c अपॉन g ऑफ c होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यू कैन टेल मी यस। जस्ट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। अब ये RHS कहीं देखा देखा लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस में।
Isn't it? This is nothing but a d by dx of f of x by g of x at point c, at point x equal to c. क्योंकि डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, g of c होल स्क्वायर. कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक और ब्रैकेट. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? तो चलो अब यहाँ पे देख के क्या लग रहा है. Right, तो एक आपका फंक्शन है यहाँ पे f बाई जी, जिसपे अप्लाई किया गया है लाग्रांज. एम आई करेक्ट? अब ये लाग्रांज अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या? अगर f और b डिफरेंशिएबल फंक्शन है. अब मुझे ये बताओ कि अगर लेट f of x and g of x be differentiable function, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस अपने आप हो जाएंगे, हाँ या ना? इम्प्लाइज बोथ आर कंटिन्यूस. तो अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो क्या उनका, अगर मैं रेशियो ले रहा हूं, क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? एंड विच इज गिवन g of x is not equal to 0. So this is also differentiable function, and since it is differentiable, it is continuous as well. And here condition is your denominator should not be equal to 0. And since ये सारी condition satisfy हो रही है, you can apply Lagrange's mean value theorem. After applying Lagrange's mean value theorem, easily you are going to get this. F of b by g of b minus f of a by g of a divided by b minus a equal to d by dx of f of x by g of x at x equal to c. क्लियर? फिर यहाँ से आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए. यस, व्हाई नॉट? कैन यू सी दिस इन सिंगल स्क्रीन नाउ? पहले हमने क्या किया? जी ऑफ ए जी ऑफ बी से डिवाइड कर दिया, राइट? जो आपके न्यूमरेटर में है आरएचएस में. फिर वहां से धीरे 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 सस्पेंस क्लियर होता गया एंड हमें पता चलता गया. क्लियर? सस्पेंस खुल गया, हमें पता चलता गया कि रसोड़े में कौन था. दिलीप ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है? हाँ, क्लास में हमने किया था ना. आई थिंक मनोज नहीं है. मनोज, आर यू देयर? हाँ, मनोज है. सौमिक नहीं है. सौमिक भी है, ठीक है. संडे इसलिए सब थक गए हैं लग रहा है. हाँ, जिसका रिस्पॉन्स आ रहा है उसका मैं नहीं, उसका पता चल ही जाता है जो लोग है या नहीं. ओके मनोज, चलो अभी होमवर्क लेवल 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 16. लेट f from 2 to 7 to 0 to alpha, not alpha, 0 to infinite be a continuous and differentiable function. Then show that there exists c belongs to closed interval 2 to 7 such that f of 7 whole cube minus f of 2 whole cube upon 7 minus 2 equal to 3 times f square c f dash c. So we know that this is nothing but your Lagrange's mean value theorem, which is applied on f of x whole cube. Am I correct? So if f, or I can say a function f of x, is continuous and differentiable on closed interval 2 to 7, then definitely I can say that f of x whole cube is also continuous and differentiable function, right? Because आपको x cube का कर्व पता है कि x cube आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है जब आप उसमें x की वैल्यू r टू r, राइट? f of x cube is r to r. तो जब इसका आउटपुट 0 टू इंफिनिटी आप अप्लाई करोगे x क्यूब में, तो f of x होल क्यूब आपको कहां से कहां तक मिलेगा फंक्शन? वो f of x होल क्यूब फंक्शन आपको बस यहाँ मिलेगा, ये वाला ओनली पॉजिटिव रीजन. So in this positive region as well, it is definitely your continuous function and differentiable function. Am I correct? You can tell me yes, right? So if it is continuous and differentiable function, so according to Lagrange's
मीन वैल्यू थियरम, देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू, एग्जैक्टली ओपन इंटरवल आना चाहिए, 2 to 7 such that f of 7 whole cube minus f of 2 whole cube divided by 7 minus 2 is equal to d by dx of f of x whole cube at x equal to c. सर f of 2 whole cube करके नहीं दिया है, नहीं है ना, ये f of 2 whole cube है ना, so this is 3 f of x whole square into f dash x, फिर मैं x equal to c रख सकता हूँ 3 f of c whole square into f dash c. ठीक है, जाए नेक्स्ट. आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू. हाँ, वेट, यस आई नो यू आर वेटिंग फॉर काहुट, बट इन दोनों चैप्टर के हमारे अवंती के भी बाकी, अवंती बोल रहा हूँ मैं, एलन हैंडबुक के भी बाकी हैं. एम आई करेक्ट? आई थिंक बेटर ये होगा कि हम पहले एलन हैंडबुक में आपके लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का देख लें. Okay, can you see this Allen handbook on screen? मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? काहुट एंड में खेलेंगे, राइट? एंड शायद आज नहीं खेल पाए, कल खेल लेंगे, क्योंकि आई नो पिछले 1-2 क्लास हम नहीं खेल पाए काउट. लास्ट कौन सा खेला था? लिमिट का काउट खेला था क्या हमने? हाँ, मैंने बोला था आज, बट इसके बाद जो एडवांस क्लास है उसके मुझे कुछ डाउट सॉल्व करने हैं. लिमिट का खेला था ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बाकी है, आई नो. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी. चलो देखते हैं कुछ, पहले इतना तो खत्म करते हैं. ओके, नाउ लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपके 130 पेज नंबर से हैं, एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन. सो उसके साथ मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बट वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में हम देख लेंगे. ये 3 चैप्टर 23, 24, 25. तो अभी हम 19, 20, 21 एंड 22 ये 4 आपके इसके हिसाब से देखते हैं जो अप्रोक्सीमेट शुरू हो रहे हैं 130. यस, शुरू करें एवरीवन. चलो लिमिट, तो ये नॉर्मल लिमिट की डेफिनेशन है, दैट वी ऑलरेडी नो. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वी ऑलरेडी नो. अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास आप 2 तरीके से कर सकते हैं. एक जो हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं, x टेंस टू a माइनस जनरली, या फिर उसके अलावा आप f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a प्लस h कर सकते हैं h टेंस टू 0 लेके, जहाँ पे डेफिनेटली h इज योर पॉजिटिव पैरामीटर. तो ये एक उसके रिस्पेक्ट में है. देन ये तो लिमिट वाला ही है. Also, it is necessary note that f of x is defined only on one side of x equal to a. One-sided limits are good enough to establish the existence of limit. And if f of x is defined on either side of a, both sided limits are to be considered. Okay. Fundamental theorems on limit that we know, L plus m, L minus m, right? k होगा तो बाहर निकल जाएगा. हाँ, अब देखो ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया था, बट यहाँ पे दिया गया है. मॉड्यूल पे मैंने आपको करेक्ट करने के लिए बोला था कि अगर f ऑफ g ऑफ x है तो लिमिट आप तभी अंदर दे सकते हो जब f इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो. आया ना? ओके, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो ये मैंने आपको बोला था ना मॉड्यूल में करेक्ट करने के लिए, तो वो कर देना, वो इम्पोर्टेंट है. चलो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में आपको बोला गया 0 by 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों फॉर्म यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0. आई थिंक रिवीजन के टाइम पे मैं 0 इंटू इनफाइनाइट का रिवीजन आपको नहीं करा पाया, पर उसके क्वेश्चन हमने देख लिए थे कि 0 इंटू इनफाइनाइट आपके पास हो तो वहां पे हम उसे 0 by 0 कन्वर्ट करेंगे या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कवर करेंगे. ओके, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, तो वो कुछ अनदर फॉर्म होगा. ये देखा है हमने 0 टू द पावर इन्फिनिटी? नहीं ना. तो उसको मत गिनो.
क्योंकि एक क्वेश्चन जो पता है लास्ट टाइम जब हम लिमिट के आपके काउट खेल रहे थे तो लास्ट 2 क्वेश्चन में फंसे थे ना, जिसका मैंने कराया था, वैसा एक सिमिलर क्वेश्चन भी मुझे मिला था जिसमें आइदर इनफाइनाइट टू द पावर 0 या 0 टू द पावर इनफाइनाइट का कंसेप्ट आ रहा था। तो वेट, वो वाला क्वेश्चन था हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई बाई एक्स, राइट। अब ऐसा एक क्वेश्चन समथिंग ऐसा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x to the power x, like that. क्या इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो रहा है स्टूडेंट्स? ये देख रहे हो ये क्वेश्चन? इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। कैन यू सी दिस? ये जो मैंने अप्लाई किया वो देखा, समझो। तो ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन मुझे मिला था वो टाइम पे, मैंने वो क्वेश्चन तो आपको कराया, बट ये दिखाना रहेगा। सो दिस इज वन एक्सेप्शन क्वेश्चन विच इज वेरी गुड क्वेश्चन। लॉग लेके ट्राई करो। मैंने राइट सी, अगर लॉग ले रहे हैं तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln 1 अपॉन x हो जाएगा, एम आई करेक्ट? या e टू द पावर x ln 1 अपॉन x, फिर e टू द पावर माइनस x ln x आप लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, पर ln 0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एवरीवन, यहाँ पे दिस इज एक्सेप्शन क्वेश्चन। ये जो आपका फॉर्म है वो इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो रहा है। तो इनफाइनाइट टू द पावर 0 में जो कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया वो 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला अप्लाई किया। ये याद है आपको? 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट में हम ऐसा करते थे, e टू द पावर g इंटू एफ माइनस 1, right? Limit extends to a or whatever it is given, e to the power g into f minus 1. Please give me some response. तो इसे आप एक नोट डाउन करके रख लो कहीं पे, दिस इज वन स्पेशल क्वेश्चन। इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला हमने पढ़ा है, राइट? वेट वेट वेट, रिपीट कर रहा हूँ, सेम फॉर्मूला श्योर। इन्फिनिटी टू द पावर 0 के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, e टू द पावर g f minus 1. I have to check in module. No, not of 1 to the power infinity but of 0 to the power infinity. इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। हर्षा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी? सर हाँ सर 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म आता है ना? अच्छा एक मिनट, वो दोनों साथ में था ऐसे, राइट? अभी बोल रहा हूँ। हाँ, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0, उसमें था ln, ln लगा के था, g of x ln 1 टू द पावर इन्फिनिटी में बस ये है f माइनस 1 करना है, राइट? आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक बार कंटिन्यू करते पहले यहाँ से। ये मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ विष्णु, समझो यहाँ पे हमने क्या किया है। लेट मी शो यू वन मोर टाइम। देखो, कैन यू सी दिस स्पॉटलाइटेड पॉइंट? ओके, ये क्वेश्चन है, ये जो हमारा काउट का क्वेश्चन था, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x टू द पावर x। जब मैं इसमें लिमिट रिलीज कर रहा हूँ तो ये इनफाइनाइट टू द पावर 0 आ रहा है, राइट? वी आर गेटिंग इनफाइनाइट टू द पावर 0। अब इनफाइनाइट टू द पावर 0 के लिए जनरली हमारा कंसेप्ट होता है लॉग वाला, तो आप जब लॉग अप्लाई करोगे वहां पे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। बट दिस इज वन स्पेशल क्वेश्चन जिसमें आप 1 टू द पावर
इनफाइनाइट वाला अगर कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो, दैट इज e टू द पावर g इंटू f माइनस वन। एम आई क्लियर? g हम आगे लिख देते हैं और f माइनस वन कर देते हैं। तो ये आपका आंसर इसमें क्या आएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, x इंटू वन बाई एक्स, वो हो जाएगा वन, एंड माइनस एक्स, वन माइनस एक्स। तो अब x टेंस टू जीरो जब आप रखोगे तो e टू द पावर वन माइनस जीरो आपका आंसर मिल जाएगा e। क्लियर? तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें स्पेशल मेथड अप्लाई हो रही है। ओके, अब यस हर्षा, यस मनोज। सर 1 to the power infinity का फॉर्मूला क्यों लगाना है सर? ये एक स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए। एग्जैक्टली ये सब हमने जो फॉर्मूला देखी है वो कुछ नहीं, वो सारे जुगाड़ी हैं कि ऐसा दिखे तो आपको ऐसा अप्लाई करना है, ऐसा दिखे तो ऐसा अप्लाई करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी की हमारी लिमिट आनी चाहिए। तो इसमें इनफाइनाइट टू द पावर जीरो में जो हमारा उसका रूल है, दैट इज रूल ऑफ लॉगरिथम, उससे नहीं आ रहा है आंसर, बट इसका आंसर इससे आ रहा है, e टू द पावर जी f माइनस वन, एंड ये हम कर सकते हैं। हाँ ये फॉर्मूला आंसर आ रहा है करके अप्लाई कैसे करते हैं? एक मिनट वापस, एक wait here I guess, just a minute, ये आपका होगा क्वेश्चन, ये x टू द x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो ये 0 टू द पावर इन्फिनिटी है। हाँ नहीं, तो फिर तो अटक ही जाओगे ना कि 0। हाँ जस्ट अ मिनट, वन बाय वन। हाँ विश, हर्षा यू आर आस्किंग समथिंग? limit x tends to 0, it's is like to bring answer we are applying some formula। हाँ नहीं, बट ये मतलब एग्जैक्टली ये मैंने कहीं पे देखा क्वेश्चन, जब मैं इसके लिए कर रहा था तब मैंने कहीं पे देखा एंड एग्री, क्योंकि मैं उसी का बेस सोच रहा हूँ, क्योंकि ये अप्लाई करने के लिए इसके पीछे बेस है ये वन प्लस जीरो टू द पावर इन्फिनिटी का, इसको हम ई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे तो वो हम नहीं कर सकते। नो लॉजिक, ठीक है, अभी के लिए उसको छोड़ दो। हो सकता है जहां पे मैंने देखा वहां पे गलत दिया हो, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज नो लॉजिक इन दिस। ये हम वन टू द पावर इन्फिनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपका M11 का मॉड्यूल भी ओपन कर दिया था, तो वन टू द पावर इन्फिनिटी के लिए हमने ये मेथड पढ़ी थी, एंड जीरो टू द पावर जीरो एंड इनफाइनाइट टू द पावर जीरो के लिए लॉग वाली मेथड, जीरो टू द पावर जीरो एंड इनफाइनाइट टू द पावर जीरो के लिए। चलो फिर we cannot plot infinite on the paper, infinity is a symbol and not a number, it does not obey the laws of elementary algebra। तो infinity के algebra ऑलरेडी हमने देख लिए थे। फिर इसका आपको दिया गया है x to the power n minus a to the power n का, आई होप ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सर एक बार बताओ सर, जीरो टू द पावर जीरो का फॉर्मूला, जीरो टू द पावर जीरो का नहीं, उसके लिए वो है लॉग वाला है ना, कि अगर आपके पास जीरो टू द पावर जीरो इनफाइनाइट टू द पावर जीरो आ रहा है, दैट इज नथिंग बट f टू द पावर g, राइट। तो वहां पे हम इसको क्या लिखते थे, l, लिमिट आपकी जो भी हो e टू द पावर g ln f, ओके, एंड जो सेम लिमिट होगी वो कंटिन्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू a, तो वही यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू a। आई नो काउट नहीं हुआ है मनोज, करेंगे इसके बाद आपका काउट ही करते हैं, ठीक है। फिर काउट करेंगे तो वो छूट जाएगा फिर एओडी। Now general methods to be used to evaluate the limit x to the power n minus a to the power n, उसके हमें फॉर्मूला ये पता है n a to the power n minus 1। यहाँ पे आपको ये दिया गया है x minus a x to the power n minus 1, a x to the power n minus 2 up to a n to the power n minus 1। क्या याद रखने की जरूरत है? नहीं रखोगे तो चलेगा, बट हो सकता है कोई जगह पे आपको काम आ जाए। तो
या फिर आप इसमें डायरेक्टली टीवी मेथड अप्लाई कर सकते हो, टीवी मेथड से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डू यू रिमेंबर दैट मेथड? x to the power n, राइट? फिर x to the power n minus 1 का कोएफिशिएंट, ऐसा करके पूरा जाओगे। x to the power 0 का कोएफिशिएंट वो a to the power n है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1। पहले आप लोगे 0, राइट? वी आर गोइंग टू पुट हियर x इक्वल टू a, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू a, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 0, 0 प्लस a, तो a आपका यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से a इंटू a स्क्वायर, ये सब 0 है, तो इधर आपको मिल जाएगा a स्क्वायर। लाइक दैट लास्ट में आपको यहाँ पे x टू द पावर ये n माइनस n है, तो ये n माइनस n माइनस 1 x टू द पावर 1 होगा, एंड ये n माइनस 1 है, तो यहाँ a टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा, a टू द पावर n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n मिलना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ, तो यहाँ क्योंकि a टू द x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है माइनस a टू द पावर n ना, हाँ, तो प्लस a टू द पावर n ये हो जाएगा 0, इधर a टू द पावर n माइनस 1। हाँ बस, फिर तो ये सारे आपके कोएफिशिएंट हो जाएंगे x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, x टू द पावर n माइनस 3, लाइक दैट। ओके, सो x टू द पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट 1, x टू द पावर n माइनस 2 का a। तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट टू यूज टीवी मेथड, राइट? ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन? टीवी मेथड याद है ना सबको? चलो, रैशनलाइजेशन और डबल रैशनलाइजेशन वो हमें पता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसमें जनरली हम x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं, फिर वो 1/x हो जाता है, तो उससे y आप ले सकते हो, y टेंड्स टू 0 अप्लाई कर सकते हो। सैंडविच थियरम, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया है स्क्वीज प्ले थियरम, ओके, एंड उसका एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x है फंक्शन, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में है, राइट? एंड एक पॉइंट 0 के लिए वो तीनों सेम हो रहे हैं, तो 0 पे अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की लिमिट 0 है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की लिमिट 0 है, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x की लिमिट भी 0 होगी। तो ये बहुत ही अच्छा दिया गया है। क्लियर एवरीवन? लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी नो, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी नो, okay, this also we know, limit of logarithm, this we know, 1 plus 0 to the power infinity is e, okay, then ये this is the form of 1 to the power infinity कि जिसको हम लिख सकते हैं g of x into f minus 1, right? e to the power g f minus 1। यहाँ पे आपको दिया गया है a to the power b something, right? Limit x tends to f of x equal to a, तो इसको e to the power b ln a लिख सकते हैं, जो हम 0 to the power 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0 में अप्लाई करते हैं। लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपांशन, तो सीरीज एक्सपांशन में आपको सारे दिखा चुका हूं, एम आई करेक्ट? e टू द पावर x, a टू द पावर x ln 1 plus x, ये सब आपको मैक्लोरियन से याद रखना है। ये तो आपका बाइनोमियल हो गया। अब शुरू हो रहा है कंटिन्यूटी, तो वो हो गया आपका लिमिट, ओके। चलो कंटिन्यूटी, तो लिमिट का तो ऑलरेडी सारी चीजें हैं ही, ये ज्यादा कुछ नया नहीं है, सिर्फ वो स्क्वीज प्ले थियरम नया नाम एंड नया ग्राफ। एम आई क्लियर? हाँ या ना? बाकी सारी चीजें तो मॉड्यूल में कवर है ही, नथिंग इज न्यू आई गेस। नहीं, MTG जेई मेन बुक में नहीं है, मतलब वो x प्लस 1 वो वाला एक्सपांशन ना, वो आपने पूछा इट स्टैंडर्ड एक्सपांशन, मैंने बोला वो मैक्लोरियन सीरीज से आया है, लाइक दैट, दैट्स इट। बट वहां पे हर एक डिफरेंशिएशन फाइंड करना मुश्किल था, तो उसमें से एक डिफरेंशिएशन मैंने दिखाया कि वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से दूसरे किए जाए, वो है, यू आर टेलिंग वो है। MTG मीन्स कौन सा, कहाँ पे? आई एम हैविंग 2 हैंडबुक्स, दिस एलन एंड अरिहंत। MTG जेई मेन बुक मीन्स पे वो ग्रीन वाला? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। MTG जेई मेन बुक, जस्ट अ मिनट, अलग है, ठीक है। मैंने तो आपके साथ अरिहंत की शेयर की थी ना, अरिहंत की ये, और वो अरिहंत का जो शेयर किया था वो ना, ये एलन का है, एक अरिहंत का मैंने शेयर किया था गूगल क्लासरूम में, उसी की बात कर रहे हो या कोई और बात कर रहे हो?
सर वही एसओएफ ओलंपियाड सबका बुक पब्लिशर, हाँ वो आई गॉट इट, वो एमटीजी सबका बुक पब्लिशर। हाँ एक सीनियर ने दिया था, आपके सीनियर ने मुझे एमटीजी का कोई बुक नहीं दिया है। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके पास हो तो आप मुझे देना, 10th वालों को कराना है। अच्छा विष्णु ही इज हैविंग, विष्णु यू आर हैविंग दैट बुक एमटीजी, you can unmute yourself and tell me na exactly, I'm getting confused. सर सर जेई मेंस का टेक्स्ट बुक है सर, एमटीजी का। ओके हाँ, वो एक सीनियर ने दिया था, उसमें एक फॉर्म ए वाला फॉर्मूला आप एक्सप्रेशन को जो दिए थे ना। ओके तो वो आपके पास हाँ है वो बुक? सर। हाँ ओके हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट, तो उसका मुझे फोटो भेजना बुक कैसी है, राइट? एंड और बहुत सारे एक्सपेंशन है सर जो पता ही नहीं है। ठीक है भेजना, वो फोटो भेज देना ग्रुप में। ओके एंड बुक का कवर का भी। एंड वो 10th वाली आईएमओ है क्या किसी के पास? मेरे पास यहाँ पे 8 9th का मिल गया है उनको कराने के लिए, 10th वालों का मुझे चाहिए, क्योंकि अभी मैं मंगाऊंगा तो मतलब मंगवाने में भी टाइम लग जाएगा, 2 जनवरी पे उनका है। तो ग्रुप में भेजना है। हाँ ग्रुप में ही भेज दो। हर्षा इज आस्किंग विच एक्सपांशन इज टॉक्ड अबाउट, हर्षा वो वाला एक्सपांशन जिसका एल हॉस्पिटल का आपने मुझे भेजा था। ओके तो मनोज वो आप मुझे देना ना, राइट? 10th के लिए आईएमओ के लिए, राइट? आई विल गिव यू, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा बट कुछ टाइम के लिए ना। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स आपके कंटिन्यूटी में देखो, तो स्टार्टिंग में तो आपको वही कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन एन इंटरवल, वो एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी है कि वो एक इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, तो इंटरवल में कंटिन्यूस है। ऑल पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूस इन द डोमेन। हाँ ये आप पूरा याद रख सकते हो, इवन मॉड्यूल में सारे आपको दिया ही गया है कि ये पूरा फंक्शन है एंड कहाँ पे वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो सारे पॉलिनोमियल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम वो आपके कंटिन्यूस है। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस which are continuous at x, then their summation or difference, their multiplication, right, and their division is also continuous. If f and g are continuous, then fog and gof are also continuous. If f and g are continuous at x equal to c, तो ये हो गया, right? May still be continuous. Wait. ये 2 और 4 यहाँ पे आपके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सी। हाँ जस्ट अ मिनट, बात कर रहे हो? हाँ ओके अरे सही में हाँ हाँ ऐसे नहीं लिया। हाँ आपके सीनियर का बर्थडे आज सात्विक का, पता है आपको? हाँ भर बार पूछते रहते हो ना। तो देखो सर ने केक बनाया सात्विक के लिए, कैन यू सी दिस? सर तो एकदम प्रो हो गए, मुझे ये वर्चुअल बैकग्राउंड एकदम हटाना पड़ेगा पहले, एक मिनट। नहीं तो मोबाइल कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। हाँ नहीं हाँ अभी दिख रहा है, अभी ऊपर से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बस इतना दिखाऊंगा वीडियो में। हाँ विष्णु 2 अप्रैल को बर्थडे है ना, एडवांस बुक कर लो, क्योंकि जिस ऑर्डर मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं ना, पता नहीं वो टाइम पे बनेगा कि नहीं। अब इतने अच्छे अच्छे केक बनते हैं यहाँ पे, तो इंसान खा के मोटा होगा कि नहीं होगा? चलो तो कंटिन्यू करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा था आपके 2nd एंड 4th पॉइंट, जो 2nd एंड 4th पॉइंट है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओके सो इट वाज जस्ट, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। कैन यू सी दिस 2nd एंड 4th पॉइंट एवरीवन वन मोर टाइम? अब ये वापस चैप्टर कंटिन्यू कर देते हैं। तो अभी तो स्कूल शुरू हो रही है, मिलते हैं स्कूल पे, राइट? केक खाते हैं साथ में सब, बस इस बार स्कूल शुरू हो जाए, राइट? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बहुत टाइम से फॉर्मल कपड़े पहने नहीं है, सारे ऐसे ही अलमारी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर स्कूल? योर यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा नहीं हो रही?
देखो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर f and g are two functions that are continuous at x equal to c, then the function defined by f plus or minus g k f into g f by g is also continuous at x equal to c, right? But यहाँ बोल रहे हैं f plus g f minus g f into g may still be continuous. अच्छा, ओ यस, सॉरी माय मिस्टेक. अगर वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये आपके कंटिन्यूअस हो सकते हैं, may still be continuous. हाँ, ये इधर फोकस करना रहेगा. ठीक है, सो शैल वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर एवरीवन? और नेक्स्ट आप सब में से अब किस किस का बर्थडे आ रहा है जल्दी? अप्रैल में तो विष्णु का है, और किसी का? कब है हर्षा? ओके. ओ मनोज का बर्थडे कल गया. मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑफ द डे मनोज. तो चीटिंग है, अकेले अकेले आपने केक खाया, ऑर्डर नहीं दिया आपने केक का. हाँ, ये नेक्स्ट संडे करते हैं फिर आपका. हाँ मनोज, आप खुद केक बनाते हो? नहीं तो ये करते हैं ना, स्कूल ओपन होगा तो सबसे पहले केक वाला आपका होगा. अच्छा, आपने भी घर में बनाया. ठीक है, देखो सब वेट कर रहे हैं, सब आपका चैट बॉक्स में आ गया सबका लिस्ट कि मनोज केक लेके आएगा स्कूल में. हाँ, एंड स्कूल खुल गया तो विष्णु सर की तरफ से सबको केक. हाँ एबिन तो लाएगा. चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एवरीवन. सो रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो आपको पता ही ऑलरेडी, एंड वहां पे हमने सारा उसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया था. राइट? हाँ, नहीं इतना लालच मत करो, सबको एक एक केक नहीं मिलेगा. मतलब विष्णु सर की तरफ से केक, मतलब सब अच्छा खासा खा सकेंगे उतना होगा. ओके, क्योंकि एक एक केक उसकी डेफिनेशन फिर अलग होती है. 1 kg का केक है, 500 ग्राम का केक है, लाइक दैट. मेरी तरफ से तो एक एक खाखरा है ही. देखना अभी वो खाखरा तो छोटा सा ही है बट है. चलो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग है. जैसे यहाँ पे अगर आप 1 पे देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, बट पॉइंट पे वैल्यू अलग है. 2 पे देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग है. 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग है, एंड 3 पे वो डिफाइन ही नहीं है. एंड 4 पे तो राइट हैंड लिमिट शायद है ही नहीं. सो डिसकंटिन्यूटी कब कब हो सकती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट सेम नहीं हो, कभी फंक्शन डिफाइन नहीं होता, राइट? या कभी कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों नहीं होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस क्यों है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन कुछ और डिफाइन है. तो यहाँ पे वो सारी चीजें एक ही ग्राफ में आपको दिखाई गई है. सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल एग्जिबिट अ ब्रेक एट x इक्वल टू a. वो x इक्वल टू a पे आपका ब्रेक हो रहा है. इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, द ग्राफ as shown in discontinuous at x equal to 1 2 3. वो सारी चीजें हम देख चुके हैं यहाँ पे. चलो नेक्स्ट. फिर रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वी हैव सीन. मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. आई थिंक ये नया है. चलो इसको देख लेते हैं फटाफट. In case limit x tends to f of x exists, but it is not equal to f of a, then the function is said to have removable discontinuity or discontinuity of the first kind. In this case, we can redefine the function to make it continuous. Removable type of discontinuity further classified as missing point discontinuity and isolated point discontinuity. This is new or not, everyone? है ना? क्योंकि रिमूवेबल के हमने अलग टाइप नहीं किए थे. यू कैन टेल मी यस, राइट? कि जहां पे आपका एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड है एंड एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है बट अलग पॉइंट पे है. बट हमने यहाँ पे शायद यही कर दिया था ना, रिमूवेबल को ही इसको नाम दे दिया था आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. रिमूवेबल में दो, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. तो ये दोनों अलग है. हम ये समझते थे कि रिमूवेबल वही आपका आइसोलेटेड है, राइट? बट दिस इज न्यू दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर. मिसिंग पॉइंट मतलब एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है, जैसा उसका नाम है. एंड आइसोलेटेड मींस एफ ऑफ ए डिफाइन है बट कुछ और है. क्लियर? एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है, दैट इज मिसिंग. डिफाइन है बट कुछ और है, आइसोलेटेड. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. ये दोनों है, बाकी ये हमने किए हैं, राइट? अरे अब यहाँ पे ओ हो यहाँ पे अलग ही नाम दिए गए हैं. चलो फटाफट देख लेते हैं. सो नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटीज. नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटीज आपको पता ही है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस बाय रीडिफाइनिंग इट. Such a discontinuity is known as non-removable discontinuity or discontinuity of second kind.
Non-removable type of discontinuity can be further classified as finite type discontinuity and infinite type discontinuity, जिससे हमने सिर्फ टाइप 1 एंड टाइप 2 नाम दिया था, जिसके हमने फाइनाइट टाइप एंड इनफाइनाइट टाइप ऐसा नाम नहीं दिया था, याद है? टाइप 1 ऑफ सेकंड काइंड, टाइप 2 ऑफ सेकंड काइंड. In such type of discontinuity, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, हाँ, जिसे हमने नाम दिया था जंप डिस्कंटिन्यूटी. Infinite type discontinuity, in such type or discontinuity of at least one of the limit is tending to infinity. या एक डिफाइन नहीं थी हमारे केस में, हमने वो देखा था ना, which was your essential. Okay. हमने वो देखा था कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट कोई एक डिफाइन नहीं है, either of any two is not defined, and jump डिफाइन है बट अलग अलग है. यहाँ तक क्लियर? You can tell me yes if it is clear to you, everyone. जाए next. Now oscillatory type discontinuity, this is new. Yes, so this is new here, your oscillatory type discontinuity, जहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया फंक्शन का f of x equal to sin pi by x. So you know that कि अगर sin pi by x आपका फंक्शन है, आप उसमें x की वैल्यू अगर -1 रख रहे हो तो sin माइनस पाई 0 हो जाएगा, sin pi 0 हो जाएगा. x की वैल्यू 0 रख रहे हो, वो 0 के करीब जा रही है, तो वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा, तो वहां पे आप इनफाइनाइट लाइन देख रहे हो, राइट? sin इनफाइनाइट समथिंग, बट वो डेफिनेटली -1 और 1 के बीच में होगा. एम आई करेक्ट? जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा, वो पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 ऐसा होता जाएगा, राइट? पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, एंड -1 और 1 के बीच में कुछ ऐसा मिलेगा. सो f of x हैज नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0. यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट. And here, in case of non-removable finite type discontinuity, the non-negative difference between the value of right-hand limit at x equal to a and left-hand limit at x equal to a is called the jump of discontinuity. अच्छा, ये ऊपर वाला first case में, a function having finite number of jumps in given interval is called piecewise continuous or sectionally continuous function in the interval. ये जंप के लिए डिफाइन है कि मान लो एक अगर आपका ये वाला फंक्शन आप ले रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब उसका आप जो भी इंटरवल काउंट कर रहे हो, सपोज ये वाला इंटरवल आप ले रहे हो इतना, तो ये वाले इंटरवल में वो 3 जंप कर रहा है, लाइक दैट. सो फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स इन अ गिवन इंटरवल इज कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूअस. तो इसे पीस वाइज कंटिन्यूअस बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये पीस में ये कंटिन्यूअस है, ये पीस में कंटिन्यूअस है, ये पीस में कंटिन्यूअस है, और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन. यहाँ तक क्लियर? कि ये जितना इंटरवल आप कंसीडर कर रहे हो, ये वाले इंटरवल में 3 पीस हैं, वो हर एक पीस में वो कंटिन्यूअस है. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन. ओके, अब मॉड्यूल में ये पीस वाइज नहीं था, मॉड्यूल में जस्ट हमने जंप एंड एसेंशियल देखा था, एंड ये ऑसिलेटरी इज न्यू. ऑसिलेटरी मॉड्यूल में नहीं था, वो यहाँ पे आपको न्यू दिया गया है. y इक्वल टू साइन पाई बाई एक्स, जहाँ पे आप x इक्वल टू 0 लोगे तो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट और साइन माइनस इनफाइनाइट, तो +1 -1 के बीच में आएगा. सॉरी, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे 0.1, 0.2 x की वैल्यू रखते जाओगे, राइट? जैसे अगर मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 0.5, तो वो हो जाएगा 2 पाई, राइट? तो वहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, फिर उस तरीके से आगे 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 0.2 पे आपको मिलेगा 5 पाई. गुड करा. नाउ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. इंटरमीडिएट इज नथिंग बट योर मीन वैल्यू थ्योरम, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही है. तो यहाँ पे कंटिन्यूटी वाला खत्म हो रहा है. डिफरेंशिएबिलिटी का देख लें फटाफट, राइट? यहाँ पे
तो डिफरेंशिएबिलिटी में ये आपके डिफरेंशिएबिलिटी के नॉर्मल सिंबल्स, राइट। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे होता है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हम देख चुके हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देख चुके हैं, ये दोनों मैंने याद दिला दिए थे आपको. You can tell me yes, which was given to you in NCERT, these two formulae. And derivability of a function at a point f dash a plus equal to f dash a minus is finite quantity, then f of x is said to be derivative or differentiable at x equal to a. x equal to a पे वो आपके differentiable होंगे. फिर वो सेम पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारे आपके डिफरेंशिएबल हैं. अगर वो हैं तो उनके प्लस माइनस भी होंगे, राइट. देन फंक्शन प्लस माइनस प्रोडक्ट विल आल्सो बी डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a एंड डिवीजन भी होगा, जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं आपके उसके होमवर्क लेवल 3 में, राइट. f of x by g of x. एक ये इंपॉर्टेंट नोट हमको दी गई है, जो भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर f dash a plus p है, f dash a minus q है, तो if p equal to q then and f is derivable at x equal to a, then f is continuous at x equal to a. p is not equal to q, तो वो मतलब उसका f of s is not differentiable at x equal to a. It is very important that f may be still continuous at x equal to a. तो differentiable है तो continuous है, differentiable नहीं है तो continuous नहीं है, but अगर continuous नहीं है तो differentiable नहीं होगा. एंड इन द सेम वे कंटिन्यूस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, वो सारी चीजें देख चुके हैं. जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमें पता है कि शार्प एज नहीं होनी चाहिए, ब्रेक पॉइंट नहीं होनी चाहिए, या शार्प एज नहीं होना चाहिए. सो इन द फंक्शन y इक्वल टू f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन a unique tangent can be drawn to the curve y equal to f of x at p of a f of a, right? And if left hand derivative and right hand derivative are finite but unequal, then geometrically आप ऐसा बना सकते हो कि definitely it is having one sharp edge or sharp corner at x equal to a. Clear? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी मिल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी मिल रहा है, बट उसी पॉइंट पे तो वो शार्प कॉर्नर होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है. If a function has vertical tangent at x equal to a, हाँ, then also it is non-derivable at x equal to a. जो एक क्वेश्चन में हमने विष्णु ने हमें एग्जांपल दिया था √25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एंड पॉइंट पे वो आपके वर्टिकल थे. Vertical tangent. If for y equal to f of x, f dash a plus tends to infinite and f dash a minus tends to infinite, or f dash a plus tends to minus infinite, f dash a minus tends to minus infinite, तो वो आपको पता ही है vertical tangent. Now derivability over an interval, f of x is said to be derivable over an open interval if it is derivable at each and every point in the interval. f of x is said to be derivable over the closed interval, कि अगर वो open interval में derivable हो, और अब a और b पे तो टोटल डेरिवेटिव आप नहीं फाइंड कर सकते, मींस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों नहीं मिल सकता. a पे आपको कौन सा मिलना चाहिए, ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड b पे कौन सा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट. तो a पे बस आपको a पे आपको बस राइट हैंड डेरिवेटिव मिलना चाहिए और b पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. If f of x is differentiable at x equal to a, g of x is not differentiable at x equal to a, then the product can still be differentiable. In the same way, एक differentiable है. If f of x and g of x are not differentiable, then the product can still be differentiable. And अगर दोनों differentiable नहीं है, तो sum may be differentiable, वो possible है. हाँ. If f of x is differentiable at x equal to a, that doesn't mean that f dash x is continuous at x equal to a. Yes, here Vishnu is giving one example, root x into root x, which is x. So if f of x is differentiable at x equal to a, it doesn't mean that f dash x is continuous at x equal to a. जो differentiable है उसका मतलब ये है कि f dash x वहाँ पे exist करता है. Left hand f dash x and right hand f dash x. f of x is smooth curve. That's it. ये important है. ये last point important है. Sorry. ये क्या हो गया, प्रिंटर आ गया कैंसिल. ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है. f of x is derivable at x equal to a, that doesn't mean f dash x is continuous at x equal to a. इसका कोई एग्जांपल? वही इसीलिए तो इसमें मुझे डाउट लग रहा है. अगर f of x डेरिवेबल है x इक्वल टू a पे,
तो एफ डैश एक्स तो वहां पे कंटिन्यूस ही होना चाहिए ना, क्योंकि ए पे डेरिवेबल का मतलब ये है कि उसका स्लोप इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे सेम मिल रहा है. एम आई राइट? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए. एंड जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आप उसका कर्व ड्रॉ कर रहे हो एफ डैश एक्स का अब ए पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपको सेम मिला है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपको सेम मिला है, तो ए पे तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए ना. हाँ या ना? एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो दिस स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, इधर इंप्लाइज होना चाहिए. ओके जस्ट चेक, इट शुड बी इंप्लाइज, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पे, तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स वहां पे कंटिन्यूस होना चाहिए. करेक्ट एवरीवन? नाउ सो दिस इज योर डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपको कोई नहीं पूछने वाला. ये आपको पता है प्लस माइनस कांस्टेंट एफ इंटू जी एफ बाई जी. यस विष्णु स्टेलिंग सर सही है ना वो? यस विष्णु कौन सा? नॉट इम्प्लाइज वाला आप ये बोल रहे हो कि नॉट इम्प्लाइज सही है? वाई? कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी. इम्प्लाइज होना चाहिए थे यहाँ पे. हाँ इम्प्लाइज होना चाहिए, शुड बी ओनली इम्प्लाइज. ओके फिर ये चेन रूल यू ऑलरेडी नो, ये सारे फॉर्मूला में याद कर चुके हैं. तो सौमिक अगेन जनरल रिमाइंडर, मोडेक्स वाला ध्यान रखना. ओके ना ओके. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये हम देख चुके हैं, f टू द पावर g लॉग अप्लाई करके हम करेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देख के गए. राइट पैरामेट्रिक फंक्शन वी नो. डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हाँ ये शायद हमने नहीं किया, ये क्लियर है. डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये रिवीजन में हमने नहीं देखा, बट आई होप यू नो दिस राइट. जस्ट यहाँ पे हम dy by dx फाइंड करेंगे, यहाँ पे dz by dx फाइंड करेंगे, सो dy by dz राइट. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एन इट्स इनवर्स फंक्शन. ओके दिस इज न्यू. So if y equal to f of x का inverse function है x equal to f inverse y, which is denoted by x equal to g of y, then g of f of x equal to x that we know. Okay, तो बस यहाँ पे उसको कंबाइन किया गया है कि g dash of f of x जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो into f dash x equal to 1. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ that we know. डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये हम देख चुके हैं. आई थिंक ये हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी में हमने देखा था. यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन में दिया है, आप रो वाइज जा सकते हो या कॉलम वाइज जा सकते हो. एक रो को रखो, बाकी दो को करो, दूसरी रो को, फिर तीसरी रो को. एल हॉपिटल रूल आपका मोस्ट फेवरेट रूल. ओके दैट्स इट. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी खत्म हो रही हैं राइट. सी पॉइंट इज बस वो, ये सी पॉइंट आपका ये है इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0 वाला, कि वहां पे हम ln लेके करते थे. 1 टू द पावर इंफिनिटी में ln नहीं लेना है राइट. यस हर्षा इज टेलिंग लीबिग्स रूल, वो कहाँ पे लीबिग्स रूल, वो कौन सा लीबिग्स? ओके व्हाट इज दिस लीबिग्स रूल हर्षा? नॉट देयर. यस वो इंटीग्रेशन में लिबनिट्स, वो लिबनिट्स है. डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ना, वो लिबनिट्स डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स, वही ना. एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ साई ऑफ एक्स साई डेस एक्स. ठीक है. हाँ यस विष्णु ने ग्रुप में फोटो भेज दिया एक्सपांशन का, वो हम देख लेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. और फिर ये एओडी है, तो एओडी अब नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा. ये आज वही हुआ वो बस खत्म हुआ. So it is 7:15, right? We can play Kahoot, but I am very much tired, and इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे थोड़ा करना भी है, तो इसीलिए मैं Kahoot छोड़ने का सोच रहा था. So रखें इतना ही everyone, right? We will start AOD in tomorrow's class. वो एक्सपांशन वाला दिखा दूं? अच्छा भाई, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा.
where is the group? Wait. वही डाउनलोड हो रहा है। तो फिर क्या करोगे, स्कूल कैसे आओगे फिर? यूनिफॉर्म छोटे हो गए हैं तो फिर यूनिफॉर्म थोड़े बड़े सिलवा लेते, ऐसा सोच रहे होंगे इस बार, राइट? एडजस्टमेंट। ओके, 2 फोटोज डाउनलोड हो गए हैं। लेट मी शो यू हियर। Okay. So this is the book by for JEE Mains from MTG. RK त्यागी सर ने लिखी है। ये सेकंड पेज आएगा, ये उसका दूसरा पेज। यहाँ से दी गई सारी एक्सपांशन, राइट? यही बोल रहे थे ना विष्णु? तो पहला तो यही है 1 + x होल टू द पावर n, 1 + x होल टू द पावर m। देन log 1 + x 1 - x। हाँ, 6th में ये रहा 1 + x होल टू द पावर 1/x, जो हमें वो क्वेश्चन में काम आया था, ये वाला। फिर ये e टू द पावर x टू द पावर x है, शायद फोटो में अच्छे से आया नहीं है। बट ये सारे हाई ई लेवल, पर एक्स हो, e टू द पावर x, बाप रे। तो ये सारे हाई लेवल के हैं, तो इतने सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब जब आपको ज़रूरत लगे तब तक आप एक एक याद रख सकते हैं, इतना सारा नहीं करना चलेगा। फिर ये देखो, ये log x + √1 + x², sec x का है, राइट? हाँ चलेगा। ये sin इनवर्स x होल स्क्वायर, log 1 + sin x log cos x। नहीं, इतनी सारी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं एवरीवन। ओके, सो बाय एवरीवन, हैप्पी संडे। आराम कर लो, फिर मिलते हैं कल की क्लास में वापस। सो गुड नाइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।